Hello and welcome to the first part of our Earn on WAP series. So, पिछले पार्ट में जो कि पार्ट ज़ीरो था, we discussed about various ways that you can earn using WAP. पर उसमें हमने सब कुछ इन डेप्थ कवर नहीं करा था एज इट वॉज पार्ट ज़ीरो एंड वो एक काइंड ऑफ अनाउंसमेंट थी दैट वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज. सो दिस इज़ द ऑफिशियल पार्ट वन जहाँ से ये पूरी सीरीज शुरू होती है. So, in today's video, we'll be covering three proven ways to earn on WAP. तीन ऐसे तरीके जो आपको लगभग 100% ये गारंटी देते हैं कि आप कुछ ना कुछ कमाओगे. एंड ये तरीके हर एक स्किल लेवल को टारगेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो तो आपके लिए बहुत आसान एक स्किल रहेगी तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, या फिर इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्किल जो रिक्वायर्ड है, या फिर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़ीरो है, देन ऑल्सो आप इस चीज़ को अप्लाई करके किसी भी वन मेथड को चूज़ करके यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग. तो जो सबसे ज़्यादा सवाल मन में आता है, जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, इज़ वॉप अवेलेबल इन इंडिया, इज़ वॉप फीजेबल फॉर इंडियंस? तो इसका आंसर होगा येस. वॉप इज़ वेरी मच अवेलेबल एंड फीजिबल फॉर इंडियंस, क्योंकि वॉप एक इंटरनेशनल ब्रांड है. एंड माना कि आपकी पेमेंट्स डॉलर में आएगी, बट इन योर बैंक अकाउंट वो सीधा INR में क्रेडिट हो जाती है. यू जस्ट नीड टू कंप्लीट पैन वेरिफिकेशन या फिर कोई ID वेरिफिकेशन एंड यू कैन सिंपली स्टार्ट अर्निंग ऑन वॉप. तो हाँ, येस, इट्स मेड फॉर इंडिया एंड यू कैन स्केल योर इनकम. अगर आप अभी कुछ भी नहीं कमा रहे हो, या फिर मे बी यू आर स्टक एट अ फिक्स्ड पे स्केल एंड आप उसको बदलना चाहते हो, तो दिस सीरीज इज़ फॉर यू. दिस इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय स्केल अप मीडिया. सो लेट्स स्टार्ट. तो जब हम पहले तरीके की बात करते हैं, जो पहला तरीका वॉप पे कमाने के लिए है, दैट इज़ कंटेंट क्लिपिंग. मेथड वन, कंटेंट क्लिपिंग. तो इसमें आपको व्यूज़ के लिए पैसे दिए जाते हैं. ओके, सो कंटेंट क्लिपिंग इज़ बेसिकली कि आप किसी एक पर्सन की लेट मी स्टार्ट बाय स्टेप्स. ठीक है, ये तीन स्टेप्स हैं. तो पहले हम देखते हैं कि वॉप जो है यहाँ पे यूज़र्स एक सेट अमाउंट पे करते हैं एवरी 1000 व्यूज़ के लिए. कि अगर आपके शॉर्ट पे 1000 व्यूज़ आ गए तो एक सेट अमाउंट, फॉर एग्जांपल $3, वो आपको पे करेंगे फॉर एवरी 1000 व्यूज़. एंड ये कई केसेस में लिमिटेड होता है कि आप कितने व्यूज़ तक अर्न कर सकते हो, कई केसेस में अनलिमिटेड होता है. तो बस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में. ठीक है, कि हाउ यू कैन गेट 1000 व्यूज़ एंड $3 वो आपके कंपाइल होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे. एंड यू नो देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग. ठीक है, तो इसके तीन बहुत सिंपल स्टेप्स हैं. पहला है, हाँ हाँ, तो ये जितने भी तीनों मेथड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, इन तीनों मेथड्स को हम इन डेप्थ सेपरेट सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. एक वीडियो कंटेंट क्लिपिंग के लिए, एक वीडियो सेकंड मेथड के लिए, एक वीडियो थर्ड मेथड के लिए, सो दैट आपको इन डेप्थ पता चल जाए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है उस चीज़ के लिए एंड हाउ यू कैन मेक दैट वर्क. ठीक है, तो द स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है फाइंडिंग अ क्लिपिंग ऑफर. तो जब हम वॉप पे जाते हैं एंड वहाँ पे हमें एक सेक्शन मिलता है कंटेंट रिवॉर्ड्स. कंटेंट रिवॉर्ड्स में जाके हमें एक ऐसा क्लिपिंग ऑफर ढूंढना है जो हमारे लिए सूटेबल है, जिसके लिए हम कंटेंट निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम किसी फेमस इन्फ्लुएंसर का कंटेंट रिवॉर्ड चूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ही इज पेइंग $2.5, $2.5 वो दे रहा है पर 1000 व्यूज़ के. तो आप उसके चैनल पे जाते हो, उनकी उसकी वीडियोस देखते हो, उसकी वीडियोस में से क्लिप्स एडिट करते हो एंड उन क्लिप्स को एडिट करके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर एक नया पेज बना के उनको वहाँ पोस्ट कर देते हो. ठीक है, तो दैट इज़ कंटेंट क्लिपिंग. क्लिप एडिट एंड पोस्ट, ये इसका सेकंड स्टेप है. उनका कंटेंट देखो, उसमें से एक वायरल वर्दी मोमेंट, जो ऐसी मोमेंट आपको लग रही है कि ये वायरल जा सकती है, वो निकालो. उसमें कैप्शंस ऐड करो. कैप्शंस ऐड करने के लिए हम AI यूज़ कर सकते हैं. उस AI टूल का नाम मैं अगली वीडियो में जब इन डेप्थ मैं इस पर कवर करूँगा, मैं आपको सारे टूल्स के नाम बता दूंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. एंड उसको सिंपली इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टिकटॉक पे पोस्ट कर दो. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, और उसके बाद आपको उस वीडियो का लिंक सबमिट करना है वॉप पे एंड ऑटोमेटिकली आपके वॉप बैलेंस में पैसे ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे. एंड वंस यू फील लाइक, जब आपका मन करे तो आप उन पैसों को विड्रॉ कर सकते हो. सिंपल एज दैट. एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको
इंडिविजुअली हर लिंक का वीडियो सबमिट नहीं करना, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप अपना हैंडल बनाओ एंड आप अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब हैंडल जो भी है वो डायरेक्टली उस वॉप पे सबमिट कर दो। तो जो भी रील्स आप अपलोड करोगे वो रील्स अपने आप ही वॉप पे चली जाएंगी, मतलब उनके पास चली जाएंगी जिनका कैंपेन चल रहा है, एंड वहाँ जाके वो अपने आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम एक परफेक्ट क्लिप कैसे चूज़ करेंगे, ठीक है, ये सारी कई चीज़ें मैट्रिक्स हैं जिनसे हम चूज़ कर सकते हैं कि एक परफेक्ट क्लिप कैसी होगी। तो पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इमोशनल हुक। ठीक है, इमोशनल हुक से हमारा मतलब है कि या तो उसमें कोई फ़नी एलिमेंट हो, या उसमें कोई शॉकिंग एलिमेंट हो, या कोई इंस्पायरिंग मोमेंट हो। क्योंकि लोग उस चीज़ को तभी देखेंगे जब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लोग वही कंज्यूम करते हैं जो इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ जो आप देख सकते हो वो है स्पार्क्स डिबेट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने कही हो। ठीक है, कंट्रोवर्शियल बात को अगर हम कभी भी उठाते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो जो कंट्रोवर्शियल बात होती है वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखती है वायरल जाने की, क्योंकि लोगों को ड्रामा एंड स्पाइस बहुत पसंद होता है। द थर्ड थिंग यू कैन लुक फॉर इज आहा मोमेंट। ठीक है, कि या तो वो कोई सरप्राइजिंग फैक्ट बता रहे हैं जो लोगों को नहीं पता होगा मोस्टली। ठीक है, या फिर कोई वो बहुत वैल्यूएबल टिप दे रहे हैं जिससे लोगों की लाइफ इजी हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो वो चीज़। उसके बाद ये तो हमारे हो गए हमारे मोमेंट्स जो हमें चूज करने हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल हुक, स्पार्क डिबेट्स एंड आहा मोमेंट्स। उसके बाद हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो पहले हमें याद रखना है 3 सेकेंड हुक। 3 सेकेंड हुक का मतलब है कि आपको इमीडिएटली उनकी अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा शुरू के 3 सेकेंड में। क्योंकि शुरू के 3 सेकेंड में अगर उसको वो रील या वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो वो स्किप कर जाएगा। ठीक है, एंड वो व्यू काउंट नहीं होगा। तो आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है 3 सेकेंड, एटलीस्ट 3 सेकेंड के लिए, कि शुरू के 3 सेकंड, इनिशियल 3 सेकंड में अगर आपने उसका ध्यान कैप्चर कर लिया, अगर आपने उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया, तो उसके बाद वो पूरी वीडियो अपने आप ही देख लेगा। तो शुरू के 3 सेकंड बहुत क्रूशियल है। उसके बाद है क्लियर टेक अवे। जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, जो उस वीडियो में बताया जा रहा है, वो बहुत सिंपल और इजी होना चाहिए जानने के लिए। उसको जानने के लिए ऐसा ना हो कि उसको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है व्यूअर को कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये एक ओवरव्यू टाइप कह सकते हैं हम पहले मेथड के लिए। इस मेथड को बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेप्थ कवर करेंगे, लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको प्रॉपर एडिट करके दिखाएंगे, एंड आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो नाउ मूविंग ऑन टू मेथड 2। ओके, तो मेथड 2 एक मुश्किल मेथड है वेयर यू कैन लॉन्च योर ओन कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, वो एज ए मार्केट प्लेस एक्ट करता है आपके कोर्स या फिर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, जिसमें आप फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, बीट एनीथिंग, बीट मेकअप, बीट फैशन, बीट स्पोर्ट्स, या कोई भी चीज़। ठीक है, एंड आपके पास कोई वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, तो आप उसको एक कोर्स में पैक कर सकते हो, ई बुक या फिर एक टेम्पलेट, आप कुछ भी बना सकते हो, एंड उसको वॉप पे अपलोड कर सकते हो। वॉप सब कुछ, होस्टिंग एंड पेमेंट सब कुछ वॉप हैंडल करता है। आपको बस अच्छा कंटेंट बनाना है, वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा है ताकि आप उसको वॉप पे अपलोड कर सको एंड उसको बेचना चालू कर सको। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि मतलब प्रोडक्ट चूज़ क्या करें। तो 4 प्रोडक्ट जो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल जाने की टेंडेंसी रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेलिंग करने की टेंडेंसी रखते हैं। पहला है एआई फॉर फ्रीलांसर्स। तो एआई आज के टाइम में आप सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बड़ा बूम है एआई का, कितना बड़ा मार्केट है एआई का। तो एआई एक्सपर्टीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज़ वायरल रील्स एडिटिंग, कि हाउ कैन यू मेक योर रील्स को वायरल। मे बी आपको एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया के साथ, मे बी आपने ये पहले करा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सिखा सकते हो कि आप कैप्टिवेटिंग इंस्टाग्राम रील्स कैसे बना सकते हो सिर्फ अपने फ़ोन से। ओके, द थर्ड इज स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एंड माइंड रिक्वायरिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को सिखाना है। ठीक है, जैसे इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स जो इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टिंग, उसके उनके लिए कैसे स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी चीज़ है और उसको वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फुल्ली अपने काम के लिए।
ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए। एंड द लास्ट वन इज अ मॉर्निंग रूटीन गाइड, अ 7 day चैलेंज टू बिल्ड अ पावरफुल मॉर्निंग रूटीन फॉर पीक प्रोडक्टिविटी। आप एक मॉर्निंग रूटीन को एक ई बुक की तरह लिख सकते हो कि ऐसे वेकअप एट 6 a.m. एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड एक्सरसाइजिंग, सब कुछ जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो, जिससे आपको लग रहा है कि लोगों को कोई फ़ायदा होगा, या फिर आपने पर्सनली ये देखा है कि उससे आपको फ़ायदा हुआ था, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कोर्सेज के, इनके बारे में हम आगे और डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे जब हम मेथड 2 के बारे में प्रॉपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बहुत क्रूशियल चीज़ को कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। जो हम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक पूरी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि हाउ यू कैन मार्केट एंड सेल योर कोर्स, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हज़ारों लाखों कोर्सेज हैं मार्केट में, तो हाउ विल पीपल गेट टू नो अबाउट योर कोर्स, हाउ विल पीपल बाय योर कोर्स, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। जस्ट मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड एंड आपकी नोटिफिकेशंस ऑन है, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द फाइनल मेथड विच विल बी कवरिंग इन दिस सीरीज। द थर्ड मेथड इज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट्स अ रादर इजी प्रोसेस। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द फर्स्ट वन इज़ कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो, ठीक है, जो आपका तो नहीं है, पर यू नो, लेट मी पुट दिस टुगेदर ऐसे कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते, ठीक है। आप, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले से बहुत सारे कोर्सेज हैं वॉप पे, ठीक है, जिसके लिए हर एक बंदा जो आपकी यूनिक लिंक से उसको परचेज करेगा, आपको उस सेल का एक परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो कोर्स $100 का है एंड आपको 30% ऑफर करा जा रहा है, तो जो भी कस्टमर आप उस कोर्स के लिए लाओगे, ऑटोमेटिकली जैसे ही वो कोर्स परचेज करेगा, $30 आपको मिल जाएंगे 100 में से, ठीक है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत आसान है। आपको कोई भी ट्रस्टेड प्रोडक्ट या प्रोग्राम ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे एफिलिएट के लिए साइन अप करना है। वहाँ पे आपको एक यूनिक ट्रैकिंग लिंक मिल जाएगी, ठीक है, जो आपकी ही यूनिक लिंक होगी। इससे जो भी आएगा वो आपका ही माना जाएगा। थर्ड चीज़, उसको आपको प्रमोट करना है अपने कंटेंट में, ठीक है। आप अपने इन्फ्लुएंसर कंटेंट में उसको प्रमोट कर सकते हो, रील्स के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू, या फिर अपने फ्रेंड ग्रुप्स या पीयर ग्रुप्स के थ्रू। एंड आप अर्न कर सकते हो हर एक सेल पे, जो सेल आप लाओगे उस पे आपको एक कमीशन मिलेगा, अच्छा कमीशन, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी ज़रूरी है, जैसे कि ऑथेंटिसिटी इज़ द की। जो प्रोडक्ट्स आपको लग रहे हैं कि अच्छे हैं, वही प्रोडक्ट्स को आप मार्केट करो, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी ही रिकमेंडेशन को ट्रस्ट करेगी, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट, ठीक है। पहले अपने कंटेंट को यूं मार्केट करो कि जैसे वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। उस कंटेंट को यूं दिखाओ कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एंड उसके बाद उस प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन बताओ कि मेरे को पहले ये दिक्कत थी, आई ओवरकेम दिस, ऐसे ऐसे, एंड इस प्रोडक्ट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो उससे लोगों को एक आइडिया रहता है कि आप कैसे ट्रांसपेरेंट है। द थर्ड थिंग इज बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सबको अपनी ऑडियंस को हमेशा बताओ कि आप एक एफिलिएट लिंक यूज कर रहे हो, जिससे आपको भी एक कमीशन मिलता है, एंड इट इज़ अ पेड प्रमोशन काइंड ऑफ, ठीक है। तो उससे ऑडियंस को आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहता है कि दिस मैन इज नॉट लाइंग टू अस, ये जेन्युइन है एंड ये जेन्युइन ही रहेगा, ठीक है। तो दीज वर द 3 ways यू कैन अर्न ऑन वॉप। इसकी मैं आपको ये जो पीडीएफ है, ये मैं आपको प्रॉपर भेज दूंगा, इसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों को, ताकि आप इन डेप्थ इसको चेक कर सको। तो इफ़ यू आर रेडी, लेट अस स्टार्ट आवर वॉप जर्नी, ठीक है। ये हमारी पहली सीरीज़ है, ऐसी बहुत सारी अर्निंग की सीरीज़ हम लाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, उनका हम खुलासा करते रहेंगे, उनको हम साथ साथ चलाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हमने 3 मेथड्स डिस्कस करे, ठीक है, वो पहला मेथड था कंटेंट क्लिपिंग, जो बेस्ट है बिगिनर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एफर्ट जो रिक्वायर्ड है वो बहुत कम के ना के बराबर रिक्वायर्ड है, ठीक है।
जो भी कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है आज की डेट में, जो सभी करते हैं, उनके लिए एक बहुत आसान चीज़ है। इसको हम अगली वीडियो में ही कवर करेंगे, तो डोंट वरी। द सेकंड मेथड वी टॉक्ड अबाउट इज क्रिएटिंग अ कोर्स। ठीक है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपको स्किल्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एफर्ट लेवल जो रिक्वायर्ड है वो है हाई। एंड द थर्ड वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर या रिव्यूअर पहले से हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, आई वुड से, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस बेस है पर उसको मोनेटाइज करने का कोई तरीका नहीं है, एंड एफिलिएट मार्केटिंग आपको उसको मोनेटाइज करने का एक तरीका दिखाता है। इसमें एफर्ट लेवल जो रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल मीडियम है, कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि इस इनमें से कौन से मेथड के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, कौन से मेथड के लिए आप चाहते हो कि फटाफट से एक वीडियो आए। ठीक है, आप जल्दी जल्दी हमें कमेंट्स में बता सकते हो। और स्केल अप मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, जो कि कंटेंट क्लिपिंग की होने वाली है। एंड कंटेंट क्लिपिंग कवर करने के बाद हम कोर्स क्रिएशन पे चलेंगे, एंड इन द लास्ट विल कवर एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड be ready for future updates. I would always, as always, that I say, I would say only one thing: let's grow together. Thank you.